Hello friends, welcome to A to Z English classes. This is CS कुंदन सिंघानिया। हम लोग लास्ट वीडियो में रेनबो बुक का एक पोएम जो है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, उसके राइटर के बारे पढ़े थे, कमला दास के बारे। आज हम माई ग्रैंड मदर हाउस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं जरा। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इसका थीम क्या है पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग का बचपन का जो समय होता है वो बहुत ही वो समय जो होता है बहुत ही खुशनुमा होता है, और उसे हम पूरी ज़िंदगी याद करके सोचते हैं, उनसे महसूस करते हैं कि काश बचपन का ज़िंदगी हमेशा रहता। बस उसी तरीके से ये जो कमला दास है वो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं जब वो अपनी दादी माँ के साथ रहा करते थे। लेकिन अब वो जो है वो उस दिन को मिस करते हैं, क्योंकि अब कमला दास जो है अपनी दादी माँ के पास नहीं है, बल्कि उनका मैरिज हो गया है और वो कहीं और शिफ्ट हो गई हैं उस घर में, वहाँ पे वो नहीं रह रही हैं। तो उस पल को, उस दिन को वो याद करते हैं, है ना, कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का जो घर था, वो उसके बारे वहाँ जो प्यार पाती थी अपने दादी से, है ना, तो उनको याद करती है, उन चीज़ों को याद करती है, महसूस करती है। यही इस कविता में दिया गया है। जैसे कि हम लोग बचपन में बहुत ही प्यार पाते हैं अपने नानी से या दादी से, इस तरीके से, है ना, तो उसी तरीके से कमला दास भी अपने दादी को याद करते हैं, उनके उस समय को जब वो समय अपने दादी माँ के साथ बिताते थे, उन समय को, उन लम्हों को याद करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरे दादी का घर। इसमें कहते हैं देयर इज अ हाउस। देयर इज अ हाउस मतलब क्या हो गया? एक घर है, था नहीं है। इनके दादी जी नहीं है, लेकिन घर वो अभी भी है ना, वही कहते हैं देयर इज अ हाउस, एक घर है। नाउ फार अवे, अब वो दूर है। फार अवे मतलब दूर, है ना। फिर से जरा, देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे, एक घर है जो अब दूर है। वेयर वंस, जहां कभी, आई रिसीव्ड लव, मैं प्यार पाया करती थी, है ना। कहते हैं कि एक घर है जो कि अब दूर है ना, जहां कभी मैं प्यार पाया करती थी। कहते हैं दैट वुमन डाइड, वो औरत मर गई। किस औरत की बात कर रहे हैं? यानी अपने कहते हैं कि एक घर है जहां पर मैं कभी प्यार पाया करती थी, उस घर में जिससे प्यार इनको मिलता था वो औरत मर चुकी है ना, मर गई है। तो वो औरत कौन थी? तो इनकी दादी, है ना, अपनी दादी की बात करते हैं कि दैट वुमन डाइड, वो औरत मर गई। द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, घर सन्नाटे में बदल गया। अब घर में कोई रहेगा नहीं तो वो क्या होगा? घर तो सन्नाटा हो जाएगा, बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाएगा। तो वही कहते हैं कि घर जो है अब सन्नाटे में छा गया। अब कोई व्यक्ति घर में नहीं रहेगा तो सन्नाटा ही हो जाएगा, है ना। तो वही कहते हैं कि द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, घर सन्नाटे में बदल गया। स्नेक्स मूव्ड, सांप विचरण करने लगे। अब घर में कोई नहीं रहेगा तो वो सांप बिच्छू है ना, ये सब विचरण करेंगे ही। कहते हैं स्नेक, आगे स्नेक्स मूव्ड, इसका दो अर्थ निकलता है। एक स्नेक्स मूव्ड अमोंग बुक्स, सांप किताबों के बीच में विचरण करने लगे। आई वॉज देन टू यंग टू रीड, उस समय तब मैं इतनी छोटी थी कि किताबों को पढ़ नहीं सकती थी, है ना। मतलब क्या है, एक बार फिर से समझेंगे जरा, इसका अर्थ क्या हुआ इसका। ऐसा कुछ बचपन के दिन को ये याद करते हैं कि हो सकता है इनके दादी के घर में लाइब्रेरी टाइप का होगा। मतलब क्या, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे मैं ही हूँ, क्या है कि मेरे घर में क्या रूम है, रूम में एक
एक बना हुआ है लाइब्रेरी टाइप का, मतलब बुक को रखने के लिए है ना, बहुत सारा बुक को एक ही जगह रखते हैं। तो ऐसा होता है जिनको बुक से इंटरेस्टेड रहते हैं, बुक में जो बुक पढ़ना चाहते हैं वो बुक को का कलेक्शन रखते हैं। तो ऐसे इनके घर में वो कलेक्शन होगा, है ना। तो वो कहते हैं क्या, ये बचपन के दिनों को याद करते हैं, कहते हैं क्या कि किताबों के बीच में, ऐसा वो देखी होंगी कि किताबों के बीच में सांप विचरण करने लगे। यानी सांप उस अब कोई नहीं होगा तो मतलब क्या, किताबों के बीच में सांप विचरण करने लगे होंगे। तो कहते हैं उस समय में जो है, तब मैं इतना छोटी थी कि पढ़ नहीं सकती थी, यानी वो किताब पढ़ना नहीं जानती थी। इस दृश्य को देख करके कहते हैं क्या कि एंड माई ब्लड टर्न्ड कोल्ड लाइक द मून, और मेरा खून चंद्रमा के समान ठंडा पड़ गया। ऐसा दृश्य को देख करके कहते हैं कि मेरा रक्त जो है, मेरा खून जो है शरीर का, वो बिल्कुल चंद्रमा के समान शीतल पड़ गया, ठंडा पड़ गया। मतलब इसका कहने का क्या हुआ कि जैसे कि अब कोई बच्चा जो है ऐसा दृश्य अगर कोई किसी सांप को देखता है तो वो डर जाते हैं ना, बस वैसे ये उस दृश्य को देख करके कहते हैं क्या कि ऐसा कि मेरा देख वो चीज़ को याद करके कहते हैं कि उस समय क्या हुआ था कि मेरा खून जो है एकदम चंद्रमा के समान शीतल हो गया था, ठंडा पड़ गया था। मतलब ये डर गए थे बिल्कुल। आगे कहते हैं क्या, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, प्रायः कई बार, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ गोइंग, प्रायः कई बार मैं जाने का सोची, है ना। वो बहुत बार सोची कि मैं वहां उस घर में फिर से जाऊं, है ना। देयर टू पीर थ्रू ब्लाइंड आईज ऑफ विंडोज। देखिए कितना मिस करते हैं उस समय को। ये कहते हैं क्या कि कई बार मैं वहां जाने का सोची। There to peer through blind eyes of windows. Peer मतलब होता है झांकना या ताकना। कहते हैं there to peer through blind eyes of windows। कहते हैं मैं ऐसा, कहते हैं कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ। और ब्लाइंड आइज का यहाँ अर्थ हम निकाल सकते हैं क्या कि जो खिड़कियों में धूली जमा होता है। और ये किस खिड़की की बात कर रहे हैं, विंडोज का, जिसके ऊपर शीशा लगा होता है ना, जिससे कि हम बाहर से भी अंदर को झांक सकते हैं ना। कहते हैं मैं चाहती हूँ कि वहां जाऊं, उस धूल भरे खिड़की से अंदर क्या करूं, झांकूं, है ना, देखूं, महसूस करूं उन दिनों को। और जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और वहां हवा जो जम गई है, फ्रोजन का, फ्रोजन मतलब होता है जमना, लेकिन हवा कैसे जमेगी इसका मैं बताता हूं। जस्ट लिसन टू द फ्रोजन एयर, और जो हवा वहां जम गई है उससे ध्यान से सुनूं या गौर से सुनूं। तो हवा जमने का अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी कमरे को हम बहुत दिनों तक बंद रखते हैं तो हवा भी वहाँ मतलब क्या, वो फ्रेश एयर अंदर नहीं रहता है, वो बंद हवा रहता है। तो कहते हैं मैं उस हवा को, वो बहुत दिनों से जो अंदर बंद है, कैद जो हवा है, उस हवा को मैं ध्यान से क्या करूं, सुनूं, है ना। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। और आगे कहते हैं ये, और इन वाइल्ड डिस्पेयर, ध्यान से देखेंगे जरा यहाँ से, और इन वाइल्ड डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब होता है निराशा या घोर निराशा में, है ना, इनको घोर निराशा होती है ना। कहते हैं क्या, पिक एन आर फुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हियर टू लाई बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर लाइक अ ब्रोडिंग डॉग। मतलब क्या हुआ, कहते हैं क्या कि अब क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही घोर निराशा इनको होती है कि काश कि वो समय फिर से आ जाता, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, तो ये क्या कर सकती है आखिर। तो कहती है कि ऐसा लगता है मुझे, ऐसा मन करता है कि डार्कनेस की, वहाँ जो अंधेरा है उसे अपने बाहों में भर करके, पिक एन आर फुल, है ना, यानी कि अपने बाहों में भर कर, उस अंधेरे को अपने बाहों में भर करके
अपने शयन, बेडरूम का हिंदी होता है शयन कक्ष, अपने शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे यहाँ रखूं, इसे यहाँ रखूं। मतलब क्या है, कहते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ समझेंगे जरा। कहते हैं क्या कि अब तो वो कुछ कर नहीं सकते, तो वो उन दिनों को महसूस करने के लिए ऐसा कल्पना करते हैं कि ऐसा मन करता है जैसे उस अंधेरे को, जो वहाँ क्या बचा है, सिर्फ अंधेरा ही तो है, घर में बहुत दिन से बंद है, कहते हैं उस अंधेरे को अपने बाहों में भर करके उसे मैं यहाँ ले आऊं। कहाँ ले आऊं? तो बिहाइंड माई बेडरूम्स डोर, है ना, मेरे शयन कक्ष के दरवाजे के पीछे, लाइक अ ब्रूडिंग डॉग, जैसे कि सोचता हुआ कुत्ता। मतलब उनके शयन कक्ष जो है, बेडरूम के दरवाजे के पीछे एक कुत्ता है जो कि सोच मुद्रा में है। ब्रूडिंग का मतलब होता है सोचना या सोचनीय मुद्रा में, है ना, सोचनीय मुद्रा में जैसे डॉग पड़ा हुआ है, वो उसी तरीके से आते मैं अंधेरे को भी वहां रख दूं, ताकि जैसे मैं डेली उस डॉग को देख पाती हूँ, है ना, उसी तरीके से उसे देखूं, और वो क्या है कि मैं उसे महसूस कर सकूं उस समय को, है ना। आगे कहते हैं यू कैन नॉट बिलीव, कैन नॉट रहता है तो इसका हिंदी सकना होता है ना, लेकिन यहां नहीं वो उसका अर्थ निकलेगा। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, कहते हैं तुम, यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग कैन यू, यहां तक, तुम विश्वास नहीं करोगे ना डार्लिंग। मतलब क्या है, ये डार्लिंग वर्ड जो है यूज करते हैं कवित्री जो है, यानी जो कमला दास है, वो अपने हस्बैंड के लिए यूज कर रहे हैं कि तुम अपने हस्बैंड को कहते हैं कि तुम विश्वास नहीं करोगे ना डार्लिंग, कि तुम अपने हस्बैंड को कहते हैं कि तुमको विश्वास नहीं होगा, तुम विश्वास नहीं करोगे। क्या विश्वास नहीं करोगे? कि दैट आई लिव्ड इन सच हाउस, कि मैं ऐसे घर में रहा करती थी, एंड वॉज प्राउड, और मैं गर्व महसूस करती थी, एंड लव, और क्या, प्यार पाती थी वहां, ऐसे घर में मैं रहती थी, तुम्हें विश्वास तो नहीं होगा डार्लिंग, ऐसा कहते हैं कवित्री, है ना। फिर आगे कहते हैं आई हु हैव लॉस्ट, और ये सभी बात कहने के बाद ये बिल्कुल थोड़ा भावुक सा हो जाते हैं, और लास्ट में ये कहते हैं आई हु हैव लॉस्ट माई वे, मैं जो मेरा रास्ता है वो खो चुकी हूं। मतलब क्या है, कहते वो रास्ता मैं खो चुकी। कौन सा रास्ता था? जिस रास्ते पे मुझे दादी माँ का प्यार मिलता था, वो रास्ता मैं खो चुकी हूं। क्यों? क्योंकि इनकी दादी माँ तो रही नहीं, है ना। एंड बेग नाउ एट अ स्ट्रेंजर्स डोर टू रिसीव लव, कहते हैं और मुझे प्यार पाने के लिए अजनबियों के दरवाजे पर अब जाना पड़ता है ना। यानी कि क्या है, कहते हैं कि अब वो दादी माँ तो रही नहीं, वो प्यार जो मुझे दादी माँ देती थी वो तो मिलता नहीं है, अब मुझे प्यार पाने के लिए अजनबियों के दरवाजे पे जाना पड़ता है। एट लीस्ट इन स्मॉल चेंज, थोड़ा सा बदलाव में, है ना, एटलीस्ट कम से कम, बहुत ही कम छोटे से बदलाव में। मतलब इसका क्या हुआ कि कुछ नहीं बदला है। कहने का मतलब क्या है कि कहते हैं कि अब मुझे प्यार पाने के लिए अजनबियों के घर जाना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा बदलाव में है और कुछ नहीं। मतलब क्या है कि आज घर वही है, हर कमरा वही है, दरवाजा वही है, हर चीज वही है, सिर्फ है नहीं तो क्या, तो इनकी दादी माँ। थोड़ा सा बदलाव हुआ है, बस थोड़े से ही बदलाव के कारण इनको प्यार जो है क्या है, दूसरे के द्वारा इनको प्राप्त होता है। वैसा प्यार जो दादी माँ इनको करती थी वो अब इनको प्राप्त नहीं होता। वही कहते कि थोड़ा सा बस, है ना, थोड़ा सा बदलाव में ऐसा हुआ है ना। सिर्फ क्या थोड़ा सा बदलाव कि इनकी दादी माँ अब नहीं रही। आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, इस पोयम को, जो कि कमला दास जी ने लिखे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपकी प्रतिक्रिया जान सकूं कि आप लोग कितना इसे समझ पा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट में लिखें या हमारे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं, मैं उसे और भी बेहतर तरीके से उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।